आज की डेट में छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो है वो लैपटॉप्स पीसी वगैरह जो है उसके ऊपर काम करता है। एंड इसके ऊपर काम करने में एक सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि आंखों पर स्ट्रेन काफी ज्यादा पड़ता है। खास करके अगर हम कमरे की लाइट नहीं जला रहे हैं तो पूरा जो नीचे वाला एरिया होता है जहां कीबोर्ड वगैरह होता है वो पूरा का पूरा डेड हो जाता है, वहां लाइट ही नहीं आती क्योंकि डिस्प्ले की लाइट इतनी होती नहीं है कि वहां लाइट मिल सके। और अगर हम कमरे की लाइट जला देते हैं तो पूरा कमरा इस तरीके से जगमगा जाता है एंड साथ में स्क्रीन भी जगमगा जाती है, क्योंकि जब लाइटें स्क्रीन के ऊपर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा अनोइंग हो जाती है, काफी डिस्टर्ब करती है। सो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए सॉल्यूशन है आपका पीसी के ऊपर लगने वाली, जो मॉनिटर है उसके ऊपर लगने वाली एलईडी लाइट, जो कि आती है आपकी क्वांटिस कंपनी की तरफ से। एंड हमारे पास यहाँ पे इसके दो वेरिएंट है, इसके दो वेरिएंट आते थे तो मैंने सोचा यार दोनों ही वेरिएंट आपको मंगा के दिखा देता हूँ। सो एक है आपका जिसमें 3000 केल्विन से लेके 6500 केल्विन तक का जो लाइट है वो आपको मिल जाती है। इसमें आपको सेंसर मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिकली लाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट भी करता है। प्लस साथ में इन लाइट्स का फायदा ये भी रहता है कि जो आपकी स्क्रीन से ब्लू रेज आती है ना, उन सबको कट करने में भी ये जो लाइट्स हैं काफी ज्यादा मदद करती हैं। और एक है हमारे पास थोड़ी सी छोटी वाली, दिस इज एक्चुअली द आरजीबी वर्जन एंड इसको हम कहेंगे डायनेमिक आरजीबी एलईडी मॉनिटर लैम्प। एंड अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो ये वही काम करती है जो आपकी ये वाली लाइट काम करती है। 3000 केल्विन से लेके 6500 केल्विन तक का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, बट इसकी बैक साइड पे आपको आरजीबी का भी सपोर्ट मिलता है। तो जैसे आप चाहते हो कि आपके मॉनिटर के बैक साइड पे भाई आरजीबी का तड़का रहे, हल्का फुल्का लाइट जो है वो फैलती रहे, तो इससे आप वो दोनों काम कर सकते हो। कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेने चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम जो नॉर्मल वाली लाइट है उससे यहाँ पे जो स्टार्ट है वो करने जा रहे हैं। दिस इज द एलईडी मॉनिटर लाइट फॉर द पीसी एंड क्वांटिस कंपनी है जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लाइट की लुक हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है वो खुल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक यूजर मैनुअल कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएगी, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको जो मैनुअल है वो देखने को मिल जाएगी। एंड सीधा का सीधा आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ओके, सो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे जो लाइट है उसकी अटैचमेंट के लिए एक होल्डर टाइप हम कह सकते हैं वो मिल जाता है। सो ये आपका इस वाली जगह पे जो है आपका मॉनिटर जो है उसकी आ जाते हैं। अब कई मॉनिटर पतले होते हैं, कई मॉनिटर मोटे होते हैं, तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे कर रखा है इसको एडजस्ट, इसको हम बैक साइड पे भी कर सकते हैं। तो अगर आपका स्पेस ज़्यादा है तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे एंड स्पेस पतला है तो यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। प्लस हमें एक यहाँ पे अटैचमेंट और भी दे रखी है। प्लस हमारा ये जो है ये एक्सपैंड हो जाता है, तो मॉनिटर पे फिट करने के लिए हमारे पास काफी जगह बन जाती है इसको एक्सपैंड करने के लिए। प्लस हमें यहाँ पे एक काउंटर वेट दे रखा है जिसको आप ऐसे ऊपर या नीचे करेंगे एंड ये आपका मॉनिटर के साथ इस तरीके से स्टिक ऑन हो जाएगा। हमें यहाँ पे रबरिश ग्रिप जो है वो भी दे रखी है जिससे आपके मॉनिटर पे कोई भी स्क्रैच या इश्यू जो है वो नहीं आने वाला। यहाँ पे हमारी जो लाइट है वो होल्ड हो जाती है। ओके, दूसरी अटैचमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सो एक एलिंकी मिल जाती है हमें और साथ में हमें एक दूसरी अटैचमेंट मिल जाती है। तो काफी सारे कर्व मॉनिटर्स वगैरह आपने देखे होंगे, उनमें जगह काफी कम होती है, मतलब वो काफी पतले रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे ये वाली अटैचमेंट है जिससे हमारी जो जगह है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। आप देखेंगे स्पेस काफी कम हो गया, तो आराम से पतले मॉनिटर पे भी फिट आ जाएगा। तो अगर आपका एरिया पतला है, आपका एरिया मोटा है, आपको कोई भी चीज की इशू आने वाला नहीं है। हमारे पास सारी अटैचमेंट जो है कंपनी ने यहाँ पे दे रखी है। टाइप ए टू टाइप सी केबल की लेंथ काफी अच्छी खासी बड़ी है एंड ये हमारी हेल्प करेगी इसको पावर देने में। ओके, सो बॉक्स हमारा हो गया है पूरा खाली एंड लाइट की लुक हमें कुछ यहाँ पे इस तरीके की मिलने वाली है। आपको यहाँ पे क्वांटिस की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पे कुछ फेदर टच बटन्स हैं जिनको अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। प्लस हमारे पास यहाँ पे सी पोर्ट है जिसमें आपकी केबल जो है वो फिट आ जाएगी और यहाँ पे आप एलईडी जो स्ट्रिप है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे एलईडी स्ट्रिप जो है वो हल्की सी टेढ़ी लगी हुई है। सो ये बेसिकली इसलिए दे रखी है कि आपकी आंखों पे किसी भी तरीके का स्ट्रेन जो है वो ना पड़े। ओके, सो कनेक्शन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसको प्लग करना है। टाइप ए को आपने अपने पीसी के साथ प्लग कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। आपके पास यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए स्विच दे रखा है एंड आप देखेंगे मैं हल्का सा इसको टच करूंगा, सिर्फ फेदर टच है यहाँ पे एंड हल्का सा टच करने पे ही आपकी जो लाइट है वो ऑन या ऑफ हो जाती है। तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। प्लस हमारे पास यहाँ पे एक सेंसर है जिसको अब आप ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइट जो है वो जल रही है। तो ये अपनी लाइट जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करेगी। जैसे आप देखेंगे अभी लाइट काफी ज्यादा ब्राइट पड़ रही है इस पे, तो ऑटोमेटिकली इसकी लाइट जो है वो कम हो गई है। सो देखेंगे आप, हमने लाइट जो है उसको बंद कर दिया और आप यहाँ पे चेकआउट करोगे इसकी फुल ब्राइटनेस जो है वो हमें यहाँ पे इस तरीके से मिल रही है एंड ये पूरी ब्राइटनेस के ऊपर आ गया एंड जैसे ही आप इसको ऑफ कर देते हैं तो इसके बाद आपका जो सेंसर है वो काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है एंड ये फिर नॉर्मली अपनी जो लाइट है उसको एक ही लेवल के ऊपर थ्रो करता रहेगा। बाकी हमारे पास यहाँ पे काफी सारे कैल्विन्स जो हैं उसका ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर इसको टच करेंगे तो दिस इज एक्चुअली द 3000 केल्विन, ये आपका ऑलमोस्ट 4000 केल्विन है।
देन वी हैव द 5000 केल्विन एंड देन वी हैव द 6000 केल्विन। तो आप यहाँ पे जो इसकी लाइट की थ्रो है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल जो है उसको भी कम या तेज करने का ऑप्शन है। सो ब्राइटनेस में हमें ये फर्स्ट लेवल है, जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करोगे ये बिल्कुल लाइट जल रही है, बहुत ही कम उसके अंदर जल रहा है। सेकंड हमें यहाँ पे इस तरीके का मिल जाता है लाइट की थ्रो, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल जाता है। फोर्थ हमें यहाँ पे कुछ इतना ब्राइट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड वापस आप देखेंगे तो वापस से लो पे आ गया। सो टोटल 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो हमें यहाँ पे इस लाइट के अंदर देखने को मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्वांटस कंपनी की तरफ से अगेन आने वाली डायनामिक आरजीबी एलईडी मॉनिटर लैम्प। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे आरजीबी एम्बिएंट लाइट का सपोर्ट मिल जाता है। CRI की बात करो तो 95 RA का सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। कस्टमाइज टेम्परेचर का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आप टेम्परेचर जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। एंटी ग्लेयर डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आपको कोई भी ग्लेयर जो है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं आने वाला। साथ के साथ अगर यहाँ पे लेंथ की बात करूँ तो 40 सेंटीमीटर्स का आपको जो लेंथ है वो इसके अंदर मिलने वाला है। ओके, सो कुछ इस तरीके से बॉक्स खोलते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो यूजर मैनुअल है कंपनी की तरफ से वो मिल जाती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर हमें जो यूजर मैनुअल है वो दी गई है। ओके, वहाँ पे हमें काफ़ी अलग अलग तरीके की अटैचमेंट्स दी गई थी, मतलब हमें फिट करना पड़ता था, बट यहाँ पे पूरा का पूरा फिट आया हुआ है। ओके, सो लाइट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगेन यहाँ पे फ्रंट पे आपको जो नॉर्मल लाइट है वो देखने को मिल जाती है एंड RGB जो है वो हमें यहाँ पे बैक साइड पे देखने को मिल जाती है। सो ये वाली लाइट आपके पीछे जो मॉनिटर का बैक स्पेस है उसको पूरा लिटअप करने वाली है, और ये जो आपका फ्रंट का एरिया है उसको पूरा का पूरा लिटअप करने वाली है। ये हमारा पूरा एडजस्टेबल है एंड ये भी हमारा पूरा एडजस्टेबल है। यहाँ पे हमें पूरी डबल टेप दी गई है, यहाँ पे हमें डबल टेप दी गई है जो कि आपके मॉनिटर के साथ पूरी स्टिक हो जाएगी एंड इसके बाद क्या है आपकी लाइट जो है वो मूव नहीं करेगी। एंड ये भी आपका जो काउंटर वेट है वो दिया गया है जिससे आपकी लाइट स्टेबल रहती है। प्लस हमें यहाँ पे भी डबल टेप है जिसको आप उतार के अपनी मॉनिटर के साथ इसको स्टिक कर देंगे तो आपका ये जो लाइट है वो कहीं पे जाने वाली नहीं है। प्लस हमें जो लाइट है वो एडजस्टेबल भी मिल जाती है, जिससे आप अपनी लाइट को ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हम लाइट को ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, तो अपनी नीड एंड अपनी वांट के हिसाब से आप इन लाइटों को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो RGB स्विच को आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारी जो लाइट है वो यहाँ पे ऑन हो जाती है। देखेंगे आपको यहाँ पे जैसे स्टैटिक कलर्स हो गए, स्ट्रोबिंग इफेक्ट्स वगैरह हो गए, काफी सारे इफेक्ट्स जो है वो भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। सो जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे रेड कलर है, देन वी हैव द ग्रीन कलर एंड और चेंज करते हैं तो ब्लू आ गया, देन वी हैव द येलो टेंच एंड देन सियान, देन पर्पल एंड वाइट। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे पीछे जो लाइट है वो पूरी स्नेक टाइप में चलती हुई जा रही है एंड इसके अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड एक डिज़ाइन जो है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, दैट इज़ द मल्टी कलर डिज़ाइन। आप देखेंगे काफ़ी सुंदर जो है वो हमारा मल्टी कलर वाला डिज़ाइन जो है वो लग रहा है एंड कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है वो आपको ये मॉनिटर के बैक साइड पे देने वाला है। बाकी नॉर्मल लाइट जलाने के लिए आपको जो इस तरफ वाला बटन है जैसे मैंने दिखाया उसको आपने ऐसे करके प्रेस कर देना है एंड आपकी जो लाइट है वो चालू हो जाएगी। हम RGB जो है उसको ऑफ कर रहे हैं, उसके लिए आपको RGB वाला बटन जो है उसको हल्का सा प्रेस करके रखना है, आपकी RGB जो है जो ऑफ हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारी लाइट जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की आपको लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, अच्छी खासी ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास कैल्विन्स का भी ऑप्शन है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 कैल्विन्स का ऑप्शन है। जैसे उस वाली लाइट में हमारे पास 4 कैल्विन्स का ऑप्शन था, हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके के। सो दिस इज एक्चुअली द 3000 कैल्विन। आप चेंज करते हैं तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 5600 कैल्विन के आसपास जो है वो लाइट देखने को मिल जाती है एंड एक हमें यहाँ पे 6500 कैल्विन का जो थ्रो है वो भी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी इसको ऑन ऑफ करने के लिए हमें इसकी लाइट जो है उसको ऐसे थोड़ी देर बटन जो है उसको प्रेस करना है और हमारी जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। बाकी हमारे पास इसकी भी ब्राइटनेस कम या तेज करने का ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। जैसे आप सिंगल प्रेस कर रहे हैं तो आपके जो कैल्विन्स है वो चेंज हो रहे हैं, बट जैसे ही आप इसको ऐसे 2 बारी प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे हमारी जो ब्राइटनेस लेवल है वो कम या तेज हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो मिल जाती है। दिस इज द ब्राइटेस्ट, 2 बारी प्रेस करा, ये हमारा सेकंड लेवल आ गया और ये हमारा आ गया बिल्कुल लोएस्ट लेवल जो कि आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है। ओके, सो ये है मेरा PC सेटअप एंड आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे हमने सबसे पहले यहाँ पे RGB वाली लाइट जो है उसको फिट कर दिया एंड कुछ इस तरीके से आपकी जो लाइट है वो सीधी की सीधी आ जाती है और ये पूरा का पूरा रूम लिटअप हो रखा है। मतलब मुझे जो काम करते हैं पूरा रूम लिटअप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना पर्सनल स्पेस जो है उसको लिटअप करना है। एंड अगर मैं यहाँ पे लाइट जो है उसको बंद कर देता हूँ, सो जैसे आप देखेंगे लाइट बंद हो जाती है तो एक जो फील है ना वो पूरी की पूरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मतलब लाइट इतनी है नहीं एंड मुझे और थोड़ी लाइट जो है उसकी ज़रूरत है। प्लस हमारा जो पीछे का बैकड्रॉप है वो भी पूरा का पूरा डल हो गया। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो RGB है उसको ऑन करने जा रहे हैं। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको जो क्लिक है वो कर दिया एंड आप देखेंगे पीछे हमें जो RGB इफेक्ट है वो देखने को मिल गया एंड उसकी वजह से क्या है पीछे वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा लेटअप हो गया एंड नीचे वाले एरिया के लिए हम इसको जो ये वाली लाइट है उसको भी ऑन कर देते हैं।
सो यस, अब आप देखेंगे तो ये वाला एरिया पूरा का पूरा यहाँ पे लिट अप हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, अगर मेरी पास थ्रू कीज नहीं है तो मुझे किसी भी तरीके का इशू यहाँ पे काम करने में नहीं आने वाला। प्लस अगर मेरे को कोई भी नोट्स वगैरह कुछ भी बनाने हैं तो मेरे को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि ये पूरा एरिया ही सिर्फ लिट अप है, फालतू का कमरे की लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। एंड मेरे को किसी भी तरीके की ग्लेयर या कुछ जो है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं मिल रहा है लाइट का, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट रहता है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग जो है वो हो जाती है। ओके, सो हमारी जो बड़ी वाली लाइट है वो भी यहाँ पे फिट हो गया, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली फिट हो जाती है। एंड उसके बाद आप इसको हल्का सा मूव भी करेंगे तो ये हिलने वाली नहीं है, एक जगह स्टेबल होगी। इसमें कोई भी ग्लू वगैरह जो डबल टेप वगैरह है वो हमें नहीं दी गई है। स्टिल इसकी यहाँ पे जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर यूजेज। अगर आपका 24 इंची का मॉनिटर है तो आप वो वाली लाइट ले सकते हैं। अगर आपका जैसे 27 इंची मॉनिटर है या आप मेरी तरह 32 इंची मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये वाला लें। तो इसको हम करने जा रहे हैं चालू। मैंने इसको हल्का सा टच किया एंड आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे हमें कितनी लाइट जो है वो नीचे मिल जाती है। मैं एक बार आपको यहाँ पे बंद करके दिखा रहा हूँ कि जैसे ही बंद करता हूँ तो लाइट में कितना डिफरेंस आता है। तो ये हो गई हमारी बंद। एंड आप देखेंगे कि लाइट यहाँ पे अभी जो स्क्रीन्स की आ रही है प्लस ऊपर से जो लाइट आ रही है वो मिल रही है। एंड ऊपर वाली लाइट के अगेन फिर कमरा मेरा पूरा का पूरा हाईलाइटेड है। मेरे को कमरा हाईलाइट में नहीं चाहिए, मैं अपनी लाइट जो है उसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ एंड मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे काम करना है। बट अब क्या है, अब मेरे को यहाँ पे अगर कोई हाथ से कोई नोट्स बनाने कुछ बनाना है तो मेरे को फिर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी एज सच इतनी ज़्यादा लाइट जो है वो हमें नहीं मिल रही है। सो एक बार इसकी लाइट जो है फिर से ऑन करते हैं। सो ये हमारी हो गई है लाइट ऑन। एंड आप देखेंगे पूरा वर्क स्पेस जो है वो हमारा लिटअप हो गया एंड अच्छी खासी ब्राइटनेस जो है वो हमें मिल जाती है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे इसके जो कैल्विन्स हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। सो ये भी काफ़ी बढ़िया जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में जो हमारी स्क्रीन के ऊपर एक ब्राइटनेस आंखों में चुभ रही थी ना, ये उस चीज़ को काट रही है। मैंने एक चीज़ नोट करी है कि ये उस चीज़ को काटती है। तो इसकी वजह से क्या है, आपको काम करने में जो आइज के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है मॉनिटर पे, वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो पड़ने वाला है। तो किन लोगों को ये एक्चुअल में लाइट लेनी चाहिए? तो अगर आपका मॉनिटर का बैक साइड बिल्कुल डेड है और आप चाहते हैं कि कुछ कलरफुल हो जाए, गेमिंग वगैरह चैनल आप इस्तेमाल करते हैं या आपको कुछ फंकी चीज़ें चाहिए, देन आप ये वाला जो है उसका इस्तेमाल ले सकते हैं जो RGB वर्जन है। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोलूँगा कि अगर आपका 22 इंची 24 इंची तक का मॉनिटर है तो आप इसी लाइट के ऊपर जाएं। छोटी है, कॉम्पैक्ट है एंड बढ़िया काम करती है। बट अगर आप 27 इंची 32 इंची पे काम करें, जैसे हमारा 32 इंची था, तो मेरे को ये लगा कि यार ये वाली लाइट लेनी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर है, एरिया और ज़्यादा कवर कर लेती है एंड लगी हुई तो अच्छी लगती है। साथ में फीचर्स काफ़ी सही हैं, फेदर टच काफ़ी बढ़िया है। जो यहाँ पे सेंसर दे रखा है वो भी काफ़ी बढ़िया काम करता है कि मतलब ज़्यादा लाइट आ गई है तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइट को यहाँ पे कम कर देगी, लाइट कम हो रही है तो ब्राइटनेस बढ़ा देगी। तो वो सेंसर भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। सो अगर आपको प्रोडक्ट बढ़िया लगे हो और आपको ये प्रोडक्ट खरीदने हैं तो इनका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the